विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए, दोस्तों को जोड़ लीजिए और तब ऑनलाइन क्लासेस में आप ऑफलाइन जैसा फीलिंग रखिए। ठीक है, आइए जल्दी से एक्टिव हो जाइए विद्यार्थी। सभी लोग मोर एंड मोर शेयर करिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। चलिए विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन होता है स्टार्ट। बिना वक्त को बर्बाद किए करें निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत मतलब होता है विद्यार्थी x का मान जिससे कि fx परिभाषित हो, और परिसर मतलब होता है y का मान जिससे कि x का जो वैल्यू हम लोग रखते हैं उसके सापेक्ष में y का जो मान मिलता है उसे बोलते हैं परिसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पर x है ना, तो हमें प्रांत निकालना है। तो सबसे पहले प्रांत को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं df। df जो है वो कितना के बराबर होगा, मतलब हमने देखा यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रियल वैल्यू रखेंगे उसके सापेक्ष में y जो होगा वो क्या होगा, रियल। यानी कि बोल सकते हैं फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ कितना है यहाँ पर r, यानी x अवयव होगा r का, x का कुछ भी मान हम लोग वास्तविक संख्या में से रखेंगे, y क्या है, वास्तविक है। तो x के मानों के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं डोमेन, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, r। अब बात रहा रेंज का, तो रेंज जो होता है वो y का मान होता है, और y जो है वो किसके बराबर है, x के, और x क्या हो चुका है, रियल। तो बताना है यहाँ पर इसका रेंज क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आपके लिए कि रेंज जो होगा वो भी r होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेंज मिल गया r और डोमेन भी मिल गया r। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी को हम लोग तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी एक्टिव होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। जैसा कि आप देख रहे हैं विद्यार्थी, ये जो है आपका कैसा फलन है, बहुपद फलन है। ठीक है, कैसा फलन है, बहुपद फलन है। और जब ये बहुपद फलन होता है विद्यार्थी, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, कि इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। अब बात आती है रेंज की, तो आइए चलते हैं यहाँ पर रेंज के लिए। सबसे पहले रेंज निकालने के लिए y बराबर 2 माइनस कितना है यहाँ पर 3x मान लेते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं y के पद में, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर माइनस 3x। तो अगर x बराबर पता करें तो यह हो जाएगा y माइनस 3 से भागा दे दीजिए, माइनस 2 बटा में हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर माइनस वाई बटा में 3 और प्लस हो जाएगा 2 बटा में 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, या इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस वाई प्लस 2 बटा में 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r, y का कुछ भी मान यहाँ पर रखेंगे, x का एक वास्तविक मान मिल रहा है, और जब वास्तविक मान मिल रहा है यानी कि x एलिमेंट है r का, तो y का मान क्या क्या रखे, मैंने बोला सभी वास्तविक संख्या, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, r। तो इसका डोमेन भी r होगा और रेंज भी r होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। y बराबर एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जैसा कि आप देख रहे हैं विद्यार्थी, यह कैसा फलन है, बहुपद फलन है। और जब बहुपद फलन होता है तो इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, r होता है। बात रहा अब रेंज का, तो आइए मिलकर देखते हैं रेंज के लिए। ठीक है, रेंज के लिए हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू, सबसे पहले क्रिएट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कितना है यहाँ पर r। क्या बोला जाए, एक्स स्क्वायर का जो मान होता है 0 से बड़ा बराबर होता है। हमें पहुंचना है लिंक करके y तक, तो एक्स स्क्वायर का लिंक पकड़े, उसके बाद माइनस 1 है तो दोनों तरफ हम लोग माइनस 1 को हटा लें।
ठीक है, जी -1 दोनों तरफ कर लेना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर -1 जो है विद्यार्थी, इसी का नाम वाई है। एक्स स्क्वायर -1 जो है वाई के बराबर है और हो जाएगा -1। तो बताया जाए, यहां से हम लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है -1 हो गया, इधर इन्फिनिटी, इधर बोलेंगे -इन्फिनिटी। तो बताया जाए क्या बोला जाए, -1 से इन्फिनिटी की ओर, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन भी मिल चुका है और रेंज भी मिल चुका है, और इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, चाहेंगे आप लोग भी बनाए साथ में और कमेंट करें कितना आंसर आएगा डोमेन का, रेंज का। फटाफट कमेंट करिए। सभी विद्यार्थी बहुत मन लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंसर के लिए भी कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये कैसा फलन है, बहुपद फलन है। ठीक है, आपका ये लाइव क्लास विद्यार्थी एक्टिव है। आप सभी विद्यार्थी अपना लाइक कमेंट शेयर के साथ बढ़ते हुए चलिए। तो बहुपद फलन है तो बताएंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। तो आप लोग बोल रहे हैं आर होगा, एकदम सही बोल रहे हैं। और हमें चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन आर हो चुका है, और हमें चाहिए रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए सबसे पहले y बराबर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कितना है यहाँ पर r, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ r एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहां से आपका बन जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है ना, और बताइए यहां से हम लोग चलेंगे, y का वैल्यू जो है वो कर रखा है, इधर हो गया 2, इधर बोलेंगे इन्फिनिटी, इधर बोलेंगे -इन्फिनिटी। तो क्या बोल रखा है, 2 से इन्फिनिटी की ओर, यानी क्लोज इंटरवल बोलेंगे 2 से इन्फिनिटी। ये रहा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए विद्यार्थी अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे सभी विद्यार्थी ध्यान देते हुए देखिए। सबसे पहले डोमेन के लिए बात करेंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 हो, तो आपको सबसे पहला डोमेन के लिए कहना है क्या, ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या होगा तब। मतलब x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। मतलब x को क्या होना होगा, 1 से बड़ा होना होगा। 1 से बड़ा का कॉन्सेप्ट देखिए, x का वैल्यू निकालने के लिए 1, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, तो 1 से बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग का डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 से इन्फिनिटी। बात आता है स्टूडेंट्स रेंज का, तो y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। रूट देखते ही हम लोग करते हैं y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अगला y इक्वल टू अगर रूट अंडर x माइनस 1 है, तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब x इक्वल टू निकालना है तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और ये बहुपद फलन हो गया, यानी कि बोल सकते हैं फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r x जो होगा रियल ही होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी, दोनों को अब हम लोग कंबाइन करेंगे, यानी कि y जो होगा वो कहां से कहां तक हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ये क्या कर रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को कंबाइन करेंगे, ये रहा 2 और ये रहा 1। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -इन्फिनिटी, इधर हो गया +इन्फिनिटी, और एक वैल्यू है 0। तो पहला, ध्यान से दूसरा नंबर कर रहा है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और पहला वाला कर रहा है कि 0 को लेकर 0 से बड़ा। दोनों का कंबाइंड रिजल्ट करेंगे, यानी कट लगाएंगे ऐसे।
तो कट लगाने से जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन वैल्यू होगा, वही हो जाएगा रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, बोलिए, 0 से इन्फिनिटी। क्या बोलना है, 0 से इन्फिनिटी, एकदम सही है, 0 से इन्फिनिटी ही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक का जवाब। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कौन बताएगा, कमेंट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है ना। तो बटा में दिख रहा है, तो बटा में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, और वो वैल्यू निकालिए जहां पर ये 0 होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करिएगा तो x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन करिएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और अगला हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 और अगला x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, जब दोनों पोलिनोमियल हो और बटा में हो, तो इस केस में रियल में से वो वैल्यू को हटा दिया जाता है जहां पर नीचे वाला 0 होता है। तो कहाँ 0 हो रहा है, निकाल चुका है, निकल चुका है, तो हो जाएगा r माइनस 1,4। क्या बोलते हैं, ठीक है, मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा। ठीक है, बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 18 बल्कि, कर रखा है एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x है और x ग्रेटर देन 0 है का परिसर ज्ञात करें। तो ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में शायद हम लोग लग रहा है देख चुके हैं। देखिए x ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे बताइए। तो हम लोग कहेंगे इसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर असमीका पलट जाता है, इसको बोलते हैं असमीका। ग्रेटर रहेगा तो हो जाएगा लेस। तो ये बात सामने आया। अब देख रहे हैं कि इसको 2 चाहिए, तो 2 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यह किसके बराबर हो गया, एफ एक्स। एफ एक्स या 2, एफ एक्स लेस देन हो गया 2। तो इसी को हम लोग y भी बोलते हैं। तो y का वैल्यू लेस देन है 2 से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो गया 2, 2 से छोटा तो इधर चला आएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों को फेयर भी करना है, समय पे करना है। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कर रहा है निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करें। प्रांत और परिसर, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, इसी चीज को बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर कितना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चंस को देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो मेरी तरफ से देख लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है तो जब भी रूट में हो विद्यार्थी आपको करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट में नेगेटिव संख्या मतलब काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वास्तविक होने के लिए। अब क्या करना है, माइनस कॉमन कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, और एक स्टेप यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह बन जाएगा विद्यार्थी लेस देन इक्वल टू 0, सभी को पता है। अब इसे फैक्टराइज कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाकर, a माइनस बी
और a प्लस बी। ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए संख्या रेखा खींचना है। संख्या रेखा खींचेगा, दो बिंदु है, ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है उसे निकाल लीजिए। तो x बराबर 3 और -3। x बराबर क्या है, 3 और -3। तो इधर रख लीजिए -3, इधर रख लीजिए +3, इधर इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी। स्टार्ट करना है प्लस से, फिर बोलना है माइनस, फिर बोलना है प्लस। ठीक है, तो वो देखा जाए, समझा जाए और आगे बढ़ा जाए। बोलेंगे हम लोग -3 से, समझिएगा, -3 से, ध्यान दीजिएगा, हमें कह रखा है लेस देन इक्वल टू लेने के लिए। -3 और 3 को ले सकते हैं, तो जवाब है हाँ। और इसमें लेस देन का कॉन्सेप्ट है, लेस मतलब नेगेटिव, यानी कि -3 से 3 के बीच में आने वाला संख्या, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा -3 से 3। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -3 से 3। अब बात आता है विद्यार्थी रेंज का। तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, y मानना, जो कि हमने मान लिया 9 - x²। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालना y के पद में, तो हो जाएगा 9 - x²। x² इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 9 - y²। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 9 - y²। ठीक है, अब कहेंगे यहां पर सेम एज 9 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 9, एक मिनट, यह हो जाएगा हम लोग का y² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे, y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे, y - 3 और अगला y + 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब बताइए y का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, उसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दीजिए। तो एक 3 है और एक -3 है, तो -3 पहले आएगा, 3 बाद में, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। तो यहां से बता रहा है कि y जो है एलिमेंट है, ध्यान से, लेस देन वाला, यानी कि यह हो गया नेगेटिव, फिर बोलेंगे पॉजिटिव, फिर बोलेंगे पॉजिटिव। तो लेना कौन है विद्यार्थी, नेगेटिव वाला। तो ये हो गया ऐसे, तो क्या बोलेंगे, बोलिए क्लोज इंटरवल -3 से 3। लेकिन ये हम लोग नहीं ले सकते, इसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज और लेना है, यह हो गया इक्वेशन 1। और अगला रूट होता है, तो आपको हमने बताया कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए, देन हम बात करेंगे आगे के लिए। फटाफट एक स्क्रीनशॉट बनाइए विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हो गया, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस दोनों का कंबाइंड ग्राफ निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का था, इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, इसमें जो वैल्यू आया था -3 और 3, इसके बीच में हो जाएगा 0। तो एक ग्राफ आपका बोल रहा है कि -3 से 3 के बीच में वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा कह रखा है क्या, कि हमको जो वैल्यू चाहिए वो 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन, दोनों खुश रहे भाई, दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 से 3। तो यह हो जाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, बंद अंतराल 0 से 3। ठीक है, चलिए फटाफट बना लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब, 1 नंबर में, 19 का 1। बात आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2, 19 का 2। ध्यान से विद्यार्थी, क्या क्वेश्चन है, f(x) का वैल्यू जो है -(mod)(x) है, तो हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है मापांक फलन है, कैसा फलन है, मापांक फलन। और मापांक फलन का डोमेन जो होता है वो हमेशा r होता है, क्या होता है, r। ठीक है, बात आता है अब रेंज का, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देकर, रेंज, रेंज में बोलेंगे y इक्वल टू f(x) इक्वल टू -(mod)(x) है। तो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, मॉड मतलब यह हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमें y का बात अगर देखना है तो हमें चाहिए -(mod)(x) का कॉन्सेप्ट, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए यहां पर हम लोग का रेंज क्या हुआ। ये रहा 0, इधर इन्फिनिटी, इधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी और बोलेंगे यह 0 से क्या है, छोटा, 0 से छोटा है, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल। ये कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलिए बना लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हुए चलिए। सिर्फ इसमें कह रखा है परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रांत और परिसर। चलिए एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा पहचानते हैं तो इसे लिख दीजिए, कैसा फलन है, बहुपद फलन है। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, जवाब सभी को देना है जबरदस्त अंदाज में। बताइए इसका डोमेन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बोला कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ठीक ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो आर, क्योंकि बहुपद फलन है। अब बात आता है रेंज का, तो कहेंगे फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, कोई भी दुनिया का रियल नंबर रख लीजिए, एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस, कभी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो बंद अंतराल 0 से कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो बंद अंतराल 0 से इन्फिनिटी रेंज हो गया, और डोमेन क्या हो गया, आर। तो इस तरह से आपका डोमेन और रेंज कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। ये कैसा फलन है, इसे भी पहचान सकते हैं, मापांक फलन है। तो मापांक फलन है विद्यार्थी, इससे कहने का मतलब क्या है कि डोमेन में सुविधा होगा। डोमेन जो होगा आर, कुछ भी रखे यह परिभाषित होगा, फटाफट यहाँ पर वैल्यू देगा, रियल नंबर देगा, वास्तविक देगा, इसलिए डोमेन क्या होगा, आर। बात आता है इसका रेंज का, तो सबसे पहले y बराबर जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स मान लीजिए, मान लिए। अब क्या करना है यहाँ पर ध्यान से, y बराबर जी एक्स बराबर मॉड एक्स, तो हम लोग कहेंगे फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सॉरी, रेंज नहीं, y, क्या बोलेंगे, y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा बंद अंतराल 0 से इन्फिनिटी, बंद अंतराल 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये था आपका रेंज ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मजा आ रहा है, एकदम आएगा, आना भी चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एच एक्स इक्वल टू 1/3 - x²। तो विद्यार्थी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डोमेन का। डोमेन में बटा में हो तो हम क्या बताए थे, सब रियल नंबर होगा, लेकिन वो हटाकर जहां पर ये 0 होता है, यानी 3 - x² नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² नॉट इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया, और ये हो गया नॉट इक्वल टू 3, यानी x का मान नॉट इक्वल टू ±√3। ठीक है, ±√3 नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन आप बोल सकते हैं r माइनस, क्या बोलिएगा, r माइनस, ठीक है, r माइनस +√3 और -√3 हटा देना है। ठीक है, अब आ जाइए परिसर के लिए। तो परिसर हम लोग याद करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे 1/3 - x², रेंज के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सीधे पलट दीजिए, तो यह हो जाएगा 1/y इक्वल टू हो जाएगा 3 - x², हो जाएगा।
अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस, और ये इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 1/y। थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1 मिनट, यह हो जाएगा 3y माइनस 1/y। और यहां से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो x बराबर आपका मिल जाएगा √3y माइनस 1/y, है ना। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर x रियल होगा, x एलिमेंट होगा किसका, रियल नंबर का। कब, जब 3y माइनस 1/y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में विद्यार्थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा आपका हो चुका है, बस ध्यान देना है। इधर इन्फिनिटी बोलेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखना है कि ये कहाँ जीरो हो रहा है और ये कहाँ जीरो हो रहा है। तो y वाला जीरो 0 पे हो रहा है और ये हो रहा है 1/3 पर। ये जीरो कहाँ हो रहा है, 0 पर, और ये जीरो इसको करेंगे पकड़ के जीरो, तो कहेगा y का मान दे देगा, क्या दे देगा, 1/3। अब देखना है, इधर स्टार्ट करेंगे प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस। तो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो किसको लेना है, प्लस वाले को। किसको लेना है, प्लस वाले को। तो बताइए, देखिए मैं यहाँ पर इसका आंसर ले जा रहा हूँ थोड़ा सा जगह को बनाते हुए। तो रेंज अगर हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0, और यूनियन क्या बोलेंगे, 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1/3 से इन्फिनिटी, यह हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर्स डोमेन और रेंज का थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें टफ नहीं रहने दे से वादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी एनर्जेटिक होकर लगाते रहिए और बढ़ते रहिए। हो सके तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी कर लीजिएगा, कि नहीं करिएगा, मत करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आज के बाय बाय की ओर। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप मेरे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइनिंग करने के लिए, फुल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन अगर प्रोवाइड हो रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया गया है, और आप मेरे कॉन्सेप्ट को भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप्स का नाम है कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें और इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9122505252 पर। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।